Hello student, you are most welcome once again here in my YouTube channel ICSC Java 100%। स्ट्रिंग हम पढ़ा रहे थे। स्ट्रिंग में फंक्शन पे ही सारा प्रोग्राम है, ज़्यादातर प्रोग्राम फंक्शन पर ही हैं। और स्ट्रिंग के कुछ और फंक्शन पिछले वीडियो में हमने कुछ फंक्शन बताया था और कुछ फंक्शन हैं। जैसे एक सब स्ट्रिंग हमने बताया था। सब स्ट्रिंग का एक दूसरा फॉर्म भी यूटिलाइज होता है एज ए फंक्शन, यानी सबस्ट्रिंग के दो फॉर्म यूटिलाइज होते हैं। पहला एक मैं बता चुका हूं पिछले वीडियो में, दूसरा सब स्ट्रिंग है रिटर्न सब स्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम। जैसे यहाँ पे दिया है दो इंडेक्स नंबर है, एक इंडेक्स नंबर ये, एक इंडेक्स नंबर ये। इसका मतलब समझ लीजिए, तब मैं डिफिनेशन बताता हूँ। यम मतलब किस इंडेक्स नंबर से शुरू करे, कहाँ से दिखाना रिटर्न करना शुरू करे, और इसके जस्ट बिफोर तक, इसके जस्ट पहले तक। यानी अगर ये 2 है और ये 8 है, ये 2 है और ये 8 है, तो 2 से इंडेक्स नंबर 2 से शुरू करके इंडेक्स नंबर 7 तक देगा स्ट्रिंग। इंडेक्स नंबर 2 से शुरू करके स्ट्रिंग इंडेक्स नंबर 7 तक देगा। अगर यहाँ 3,7 है तो कहाँ से शुरू करेगा? 3 इंडेक्स नंबर 3 से शुरू करके इंडेक्स नंबर 6 तक का स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। तो रिटर्न सब स्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम यंथ इंडेक्स, यंथ मतलब यहाँ से शुरू करे, तो जस्ट बिफोर यंथ इंडेक्स, मतलब इस इंडेक्स के जस्ट पहले तक का स्ट्रिंग देता है। रिटर्न टाइप इज स्ट्रिंग। इसका रिटर्न टाइप क्या होता है? स्ट्रिंग होता है। जैसे एग्जांपल है स्ट्रिंग p = इलाहाबाद, p = इलाहाबाद। अब हमने प्रिंट करा दिया system.out.println p.substring 2,6। तो 2 इंडेक्स नंबर से शुरू करके इंडेक्स नंबर 5 तक का सब स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। इंडेक्स नंबर इसकी देखिए, ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहां पे कहां से शुरू करेगा? 2 से, 2 से शुरू करेंगे। 2 पे क्या है? यल, सेकेंड वाला यल है। यल से शुरू करके कहां तक देगा? 5 तक। 6 नहीं देगा, 6 के पहले तक, तो 5 तक। 2 से लेके 5 तक, यानी आउटपुट इसका क्या आएगा? लाहा, LAHA, लाहा। ठीक। India.substring 1,3, यानी कहां से देगा? 1 से लेके 2 तक, 3 के पहले तक, यानी 1 से लेके 2 तक। तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर करिए 0, 1, 2, 3, 4, यानी 3 के पहले तक, 1 से शुरू करके 3 के पहले तक, यानी ND क्या आएगा? आउटपुट ND। तो हम मेरे ख्याल से ये समझ गए होंगे दोनों सब स्ट्रिंग में डिफरेंस क्या है। जो सब स्ट्रिंग केवल एक आर्गुमेंट उसमें होता है, उसमें क्या होता है कि इंडेक्स नंबर बताते हैं, वहां से लेके लास्ट तक देता है, वहां से लेके लास्ट तक देता है। और इस वाले में क्या होता है, कहां से शुरू करे और किसके पहले तक, ये देता है। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। दूसरा है कॉनकैट। कॉनकैट क्या करता है? ज्वाइन करता है, दो स्ट्रिंग को जोड़ता है, दो स्ट्रिंग जोड़ के सिंगल स्ट्रिंग बना देता है। जैसे इसका भी रिटर्न टाइप क्या है? स्ट्रिंग। जैसे ram.concat सिंह, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? राम और सिंह को ऐड कर देगा तो राम सिंह हो जाएगा। बीच में स्पेस रहेगा कि नहीं रहेगा, ये इस पे डिपेंड करता है। अगर राम के बाद स्पेस आपने दिया है या सिंह के यस के पहले स्पेस दिया है, तभी बीच में स्पेस आएगा, अदरवाइज स्पेस नहीं आएगा, कंटिन्यूअस लेटर्स रहेंगे। तो राम सिंह हो जाएगा। ज्वाइन करके दो स्ट्रिंग देता है, दो स्ट्रिंग ज्वाइन करके एक स्ट्रिंग बना देता है। इसका भी रिटर्न टाइप क्या है? स्ट्रिंग है। तीसरा है इंडेक्स ऑफ m। ये क्या करता है? किसी स्पेसिफाइड कैरेक्टर के फर्स्ट अकरेंस का इंडेक्स नंबर देता है। किसी स्ट्रिंग में कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर मान लीजिए कई बार है, तो पहली बार जो पढ़ रहा है वो अक्षर, वो लेटर पहली बार जो पढ़ रहा है, सबसे पहले जो पढ़ रहा है, उसका इंडेक्स नंबर देता है।
जैसे यहाँ पे हमने लिखा है, इसका रिटर्न टाइप क्या होता है, इंटीजर, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। जैसे हमने किया, ये क्या है, करेक्टर, किस करेक्टर का इंडेक्स नंबर आपको पाना है। जैसे हमने लिया है इंट के इक्वल टू, इंट के एक वेरिएबल है, के में रिजल्ट आएगा क्या, इलाहाबाद डॉट इंडेक्स ऑफ ए, ओ कैपिटल से रहेगा, इलाहाबाद डॉट इंडेक्स ऑफ ए। अब देखिए ए इसमें कहाँ कहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और ध्यान दीजिए जिस केस में लिखा है उसी को लेगा। इस स्मॉल में ये लिखा है तो स्मॉल ए वाला ही देगा, कैपिटल ए वाले का तो नहीं देगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ए का इंडेक्स नंबर देगा, ए का इंडेक्स नंबर देगा, और सबसे पहले जो ए पढ़ रहा है, तो फर्स्ट अकरेंस पे ए कहाँ पढ़ रहा है, 0 1 2 3, 3 पे फर्स्ट अकरेंस पे पढ़ रहा है। फर्स्ट अकरेंस पे ए कहाँ पढ़ रहा है, 3 इंडेक्स नंबर 3 पर, तो आउटपुट क्या आएगा, 3। तो ये इंडेक्स नंबर, इंडेक्स ऑफ होता फंक्शन कि फर्स्ट अकरेंस का, स्पेसिफाइड कैरेक्टर के फर्स्ट अकरेंस का इंडेक्स नंबर देगा, जबकि और ए है यहाँ पर, उसका इंडेक्स नंबर नहीं देगा, जो सबसे पहले पढ़ेगा। और एक इंडेक्स ऑफ और है उसी से, मतलब दो फार्म, इंडेक्स ऑफ यम कामा यन, इसका इंडेक्स नंबर दे, इसका इंडेक्स नंबर ये दे, लेकिन स्टार्टिंग फाइंड आउट कहाँ से शुरू करे, यन से, मतलब इसका इंडेक्स नंबर दे लेकिन सर्च करे कहाँ से स्टार्ट करे सर्च करना, यन से। रिटर्न्स इंडेक्स नंबर ऑफ फर्स्ट अकरेंस ऑफ स्पेसिफाइड कैरेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम स्पेसिफाइड इंडेक्स, स्पेसिफाइड इंडेक्स से शुरू करके जहाँ पे पड़ेगा फर्स्ट अकरेंस उसका इंडेक्स नंबर देगा। जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग p इक्वल टू इलाहाबाद हमने लिया है, और इंट के एक वेरिएबल लिया है, दो एग्जाम्पल लिए हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम स्पेसिफाइड इंडेक्स, फिर तब एग्जाम्पल है, स्ट्रिंग p इक्वल टू इलाहाबाद ले लिया, इंट के एक वेरिएबल ले लिया, k इक्वल टू p, p की जगह क्या आ जाएगा, इलाहाबाद, इंडेक्स ऑफ a, ए का इंडेक्स नंबर दे, लेकिन स्टार्टिंग मतलब सर्च कहाँ से शुरू करे, वो कहाँ से काउंट करना शुरू करे, 4 से। तो देखिए इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 यहाँ से शुरू करेगा, यहाँ से शुरू करेगा, आगे जो पहला ए पढ़ेगा उसका इंडेक्स नंबर देगा। तो 4 से शुरू करेगा तो पहला ए कहाँ पढ़ेगा, 5 पे ही पड़ जाएगा, आगे 6 7 पे भी पड़ेगा 8, तो 4 से शुरू करेगा, ये 4 से शुरू किया, पहला ए कहाँ पड़ा, यहाँ पे 5 पे, जिसका इंडेक्स नंबर क्या आएगा, 5, ए का इंडेक्स नंबर, बट सर्च फ्रॉम 4। अब यहाँ देखिए के डॉट इंडेक्स ऑफ ए कामा 7, यानी ए का इंडेक्स नंबर दे, सर्चिंग कहाँ से शुरू करे, यानी कहाँ से ढूंढना शुरू करे, 7 से। तो 7 से सर्च करना शुरू करेगा तो 7 पे ही मिल जाएगा, तो इसका इंडेक्स नंबर क्या आएगा, 7। तो ये हुआ इंडेक्स नंबर जो है, दो इंडेक्स नंबर, दोनों इंडेक्स नंबर का एग्जाम्पल। यहाँ पे फर्स्ट अकरेंस का देता है, यहाँ पे भी स्पेसिफाइड पोजीशन से सर्चिंग शुरू करता है, पहली बार जो पढ़ता है उसका इंडेक्स नंबर देता है। अब देखते हैं और फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन है लास्ट इंडेक्स ऑफ। लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करता है, रिटर्न्स द इंडेक्स नंबर ऑफ लास्ट अकरेंस ऑफ स्पेसिफाइड कैरेक्टर, रिजल्ट टाइप इज इंटीजर। जो कैरेक्टर आप स्पेसिफाई करेंगे वो उस स्ट्रिंग में सबसे लास्ट में जब जो उसका अकरेंस रहेगा उसका इंडेक्स नंबर देगा। जैसे इलाहाबाद में कई ये हैं, एक ए यहाँ है, एक ए यहाँ, एक ए यहाँ है, तो हमने किया इंट के इक्वल टू इलाहाबाद डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ ए। तो ए लास्ट वाला क्या है ये, तो इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या आएगा, 7। लास्ट में जो रहेगा उसका इंडेक्स नंबर ये देता है, तो इसका आएगा 7। अगला है कंपेयर टू
कंपेयर टू फंक्शन जो है, इसको समझने से पहले आप थोड़ा समझ लेंगे आस्की कोड। आस्की कोड क्या होता है? 65 से 90 तक होता है किसका? A to Z का, कैपिटल ए यानी ए का 65, बी का 66, सी का 67, इसी तरह लास्ट में Z का 90 होता है। और स्मॉल a to Z का होता है 97 to 122, ये Z का है, 97A, 98B, 99C, इस तरह से। और 0 to 9 यानी 0 to 9 का होता है 48 to 57, 0 का 48, 1 का 49, 2 का 50, 9 का 57। ये आपका इंडेक्स ओ है, आस्की कोड। अब आता है कंपेयर टू। क्या करता है? दो स्ट्रिंग को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपेयर करता है। दो स्ट्रिंग को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर यानी जीरो इंडेक्स का कैरेक्टर, फर्स्ट स्ट्रिंग के जीरो इंडेक्स का कैरेक्टर सेकेंड स्ट्रिंग के जीरो इंडेक्स के कैरेक्टर से कंपेयर होगा, फिर 1 का 1 से, फिर 2 का 2 से कंपेयर होता है। और जहां पे अनमर्ज्ड कैरेक्टर मिलेगा, जहां पर अनमर्ज्ड कैरेक्टर मिलेगा दोनों स्ट्रिंग में फर्स्ट टाइम, मतलब पहली बार, जहां पे फर्स्ट अकरेंस, फर्स्ट मिसमैच कैरेक्टर मिलेंगे, वहां के आस्की कोड का, उन दोनों कैरेक्टर के आस्की कोड का डिफरेंस देता है। एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। और जब फर्स्ट स्ट्रिंग जो है बड़ी होती है सेकेंड स्ट्रिंग से अल्फाबेटिकली, बड़ा कैसे होता है? जो अल्फाबेट बाद में आते हैं वो बड़े होते हैं, वो उसको बड़ा मानेंगे, जो पहले आते हैं वो छोटा मानेंगे। क्यों? पहले वाले जो अल्फाबेट होंगे उनका आस्की कोड कम होगा, बाद वाले का आस्की कोड ज़्यादा होगा। तो इसमें क्या होता है, जब फर्स्ट स्ट्रिंग और सेकेंड स्ट्रिंग सेम होंगे और सेम केस में होंगे, मतलब दोनों स्ट्रिंग सेम केस में हो और सेम हो, यानी दोनों स्मॉल में है और दोनों एप्पल हैं, दोनों स्ट्रिंग क्या है? एप्पल या इंडिया डॉट कंपेयर टू इंडिया, और दोनों स्मॉल लेटर में है, तो क्या आएगा? 0 आएगा। दोनों एक जैसे होंगे तो 0 आएगा। और फर्स्ट स्ट्रिंग अगर सेकेंड स्ट्रिंग से बड़ी होगी तो क्या आएगा? पॉजिटिव इंटीजर आएगा। और फर्स्ट स्ट्रिंग अगर सेकेंड स्ट्रिंग से छोटी होगी तो निगेटिव इंटीजर में आंसर आएगा। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। जैसे इसका रिटर्न टाइप क्या होता है? इंटीजर हमने के लिया, इंट के इक्वल टू ABC डॉट कंपेयर टू ABC। तो यहाँ पे भी क्या है? ABC, यहाँ पे भी ABC है, दोनों एक जैसे हैं, ये भी कैपिटल में है, ये भी कैपिटल में है, तो क्या आ जाएगा? 0। अब फिर दूसरा एग्जांपल है BAC डॉट कंपेयर टू BCA। यहाँ क्या है? देखिए B और B सेम है, कोई दिक्कत नहीं। फिर A को C से कंपेयर होगा, A और C का कंपेयर होगा, तो A का आस्की कोड कितना होता है? 65, और B का क्या होता है? 60, B फिर C का 67 हो जाएगा, B का 66 हो जाएगा, C का 67। यहाँ पे A है, इसका 65 और C का 67, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? -2। यानी ये स्ट्रिंग छोटी है, ये स्ट्रिंग बड़ी है, क्योंकि यहाँ B है, यहाँ B है, सेम है, यहाँ A है, A पहले आता है, C बाद में आता है, तो क्या होगा? ये छोटा होगा, ये क्या होगा? छोटा होगा। तो इसके दोनों के आस्की कोड का डिफरेंस दे देगा, तो क्या आ जाएगा? -2। अब अगर है BCA डॉट कंपेयर टू BAC, तो B और B सेम है, यहाँ C है और यहाँ A है, तो C का आस्की कोड क्या होता है? 67 और A का 65, माइनस कर देगा, क्या आ जाएगा? +2। तो क्या आ जाएगा? +2। अगला है K इक्वल टू AB डॉट कंपेयर टू AB। देखिए यहाँ पे क्या है? AB स्मॉल लेटर में है और AB कैपिटल लेटर में है, तो पहला अनमर्ज्ड क्या मिल रहा है? A। B भी अनमर्ज्ड है, तो यहाँ पे पहला अनमर्ज्ड कैरेक्टर A है और A है, दोनों अपोजिट केस में है। तो कैपिटल A का क्या होता है? स्मॉल A का क्या होता है? 97, और कैपिटल A का क्या होता है?
आपका 65 माइनस कर देंगे 32 आ जाएगा। तो दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा? 32। तो ये हुआ आपका फंक्शन कौन सा? कंपेयर टू। एक दो फंक्शन और हैं, उसको देखते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है इंट्स विथ। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इंट्स रहता है, डब्लू कैपिटल में रहता है। तो एक बार बुक में देख लीजिएगा, आप लोग देख लेंगे कि जो स्ट्रिंग होता है वो कैसे लिखा जाता है, कहाँ कैपिटल लेटर होता है, कहाँ स्मॉल लेटर, उस चीज़ को ध्यान से देख लेंगे। इंट्स विथ क्या करता है? इसका रिटर्न टाइप बुलियन होता है और ये रिटर्न करता है ट्रू अगर स्ट्रिंग स्पेसिफाइड कैरेक्टर से खत्म होती है। लास्ट में स्पेसिफाइड कैरेक्टर है तो इंट्स विथ फंक्शन क्या देता है? ट्रू देता है, नहीं तो फॉल्स देता है। इसका रिटर्न टाइप क्या? बुलियन। जैसे बुलियन के लिया के इक्वल टू इंडिया डॉट इंट्स विथ ए, तो चेक करेगा क्या लास्ट में क्या ए से खत्म हो रही है स्ट्रिंग, तो सही है, ए से खत्म हो रही, लास्ट में ए है, तो क्या आएगा? ट्रू। अगर हमने किया के इक्वल टू इंडिया डॉट इंट्स विथ ए, यहाँ देखिए हम चेक कर रहे हैं कि क्या ये कैपिटल ए से खत्म हो रही है इंडिया, तो यहाँ पे मान लीजिए हम स्मॉल में ही इंडिया दिए हैं तो क्या आ जाएगा? फॉल्स आएगा, क्योंकि हम चेक कर रहे हैं कि क्या वो कैपिटल ए से खत्म हो रही, नहीं, वो स्मॉल ए से खत्म हो रहा है ये स्ट्रिंग, तो क्या आएगा? फॉल्स आएगा। इसी तरह के इक्वल टू अजय डॉट एंड्स विथ जे, तो क्या अजय जो है जे से खत्म हो रहा? नहीं खत्म हो रहा है, क्योंकि लास्ट में वाई है, तो यहाँ पे क्या आएगा? फॉल्स। ये वाला कैरेक्टर लास्ट में रहेगा तो ट्रू आएगा, और इसी केस में होना चाहिए। ठीक। अगला फंक्शन है स्टार्ट्स विथ। इसका भी डब्ल्यू कैपिटल से होगा, इसका भी रिटर्न टाइप बुलियन है। अगर स्ट्रिंग जो है स्पेसिफाइड कैरेक्टर से स्टार्ट हो रही, यानी फर्स्ट लेटर, जीरो इंडेक्स का लेटर अगर स्पेसिफाइड कैरेक्टर है तो ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। जैसे बुलियन के लिया के इक्वल टू जे डॉट स्टार्ट्स विथ जे, तो क्या ये जे से शुरू हो रहा है? सही है, लास्ट शुरू में जे है, तो क्या आएगा? ट्रू। ये लास्ट देखता है, ये शुरू का देखता है, तो ये शुरू में जे है इसमें, तो ट्रू आएगा। इसी तरह हमने के इक्वल टू अजय डॉट स्टार्ट्स विथ ए, यहाँ कैपिटल ए से शुरू हो रहा है और हम चेक कर रहे हैं क्या वो स्मॉल ए से शुरू हो रहा है? नहीं, तो क्या आएगा? फॉल्स। इसी तरह के इक्वल टू अजय डॉट स्टार्ट्स विथ के, तो क्या अजय के शुरू में के है? नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। तो ये इतने स्ट्रिंग फंक्शन हैं जो आपके प्रोग्रामिंग में 15 नंबर का स्ट्रिंग का प्रोग्राम श्योर है, आता है, और डिपेंड करता है इस बार के सिलेबस में है कि नहीं है, कोविड-19 की वजह से। और 4 मार्क्स का आउटपुट क्वेश्चन आता है। कुल मिला के 19 मार्क्स के क्वेश्चन स्ट्रिंग से आते हैं। तो ये स्ट्रिंग के फंक्शन हमने आपको बता दिए, सारे एक्सप्लेन किया है। कहीं डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, या स्ट्रिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। हम इसके बाद इसका आउटपुट क्वेश्चन लाएंगे, इसके बाद इसका आउटपुट क्वेश्चन या प्रोग्राम लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।